जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने परिवार में। मैं स्टडी बाय दुर्गेश्वर में। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया उसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है, उसके आगे सोल्यूशन नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बता दो कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हमें मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? जो हमें दिया रहता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना दोस्तों, तो हम लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ना, माना, पहले हल करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयत के आकार का भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने, अगर हमें चौड़ाई पता चल जाए तो उसका दुगना करके एक अधिक करके लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम किसको मानेंगे एक से? ये सवाल उठता है दोस्तों। तो हम जिससे दुगना बोला जाए, जिससे अधिक बोला जाए, उसको हम x मानेंगे। तो यहाँ क्या बोला कि चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई का दुगना बोला है, चौड़ाई से अधिक बोला है, लंबाई का दुगना बोला है, लंबाई से अधिक बोला है, तो उसको हम x मानेंगे। तो हम चौड़ाई को मान लेंगे x, चौड़ाई को मान लेंगे 100 मीटर। अब चौड़ाई का 100 माना, तो अब उसने क्या बोला कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो लंबाई होती है वो चौड़ाई के दुगने, तो लंबाई हम ज्ञात हो जाएगा, हमें लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई क्या मानी 100, तो 100 का दोगुना मतलब उसमें 2 का गुणा कर दो तो 2x हो जाएगा। दुगने से एक अधिक मतलब एक अधिक कर दो मतलब +1 कर दो है। ये तो ये हमारी लंबाई निकलेगा। सिंपल सा है दोस्तों, प्रश्नानुसार हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न अनुसार हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल गई। अब हमें पता है कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो लंबाई का मान, आयत का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? आयत का क्षेत्रफल दिया 528। ठीक है, और लंबाई हमारी क्या हो गई? 2x + 1 कोष्टक के अंदर रखो, और ये हो गया एक चौड़ाई हमारी x है। अब इसका गुणा कर दो, तो 528 बराबर x का अंदर गुणा कर दो तो 2x² हो जाएगा, और x का अंदर गुणा कर तो x से कम x हो जाएगा। अब 528 को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा? 2x + x, 528 इधर आएगा तो -528, और इधर कुछ नहीं मतलब 0। हम ऐसा आगे पीछे उतार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बराबर कोई भी चीज़ आप इसको इधर रख दो या इधर रख दो, बात एक ही रहेगी। तो मैंने इसका इधर रखना है। अब इसका इधर रखना है तो माइनस में चले जाता है, इससे अच्छा इसको इधर रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारे द्विघात समीकरण बन गया था। हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण में निरूपण करना था। यह हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो गुणनखंड विधि है, सूत्र विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जो हमने पढ़ रखी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले का ये सॉल्यूशन दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आप उतार लो, अच्छे फटाक से उतार लो इसको। चलिए दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत पूर्णांक हमें नहीं पता है, इसको मानेंगे अपन। क्या मानेंगे? तो आप लोग बताए दो क्रमागत पूर्णांक हल माना। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रम से चलने वाला, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेगा। उसमें दो क्रमागत पूर्णांक जिसका गुना कितना है? 306। तो हम ऐसे दो गुणांकों को निकालना है। तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं? क्रम मान लेते हैं। तो क्रम से क्या है मान लेते हैं? एक x मान लेते हैं और एक x + 1 मान लेते हैं। क्रमागत का मतलब होता है ना, जैसे मान लो कि 1 2, अगर हमें पता करना है कि भाई क्रमागत जैसे हमें 46 दे दिया, तो 46 दे दिया तो 46 में एक अधिक करेंगे तभी तो हमें 47 मिलेगा। तो क्रमागत मतलब 46 के बाद 47, तो इस प्रकार से हम उसको मान लेंगे। माना x, दो क्रमागत संख्या x, x + 1। ठीक है, क्योंकि क्रम से चले, फिर x + 2, फिर x + 3 ऐसा जुड़ते आगे 100 में। तो ये हो गया। अब क्या बोला कि इनका गुणनफल, अब इनका गुणा कर देंगे। तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल मतलब x गुना x + 1 कितना है? 306। मतलब दो क्रमागत संख्या का गुणनफल कितना है? 306। इसका गुणा कर दो, x का x में तो x² हो जाएगा, x का इसमें तो क्या आएगा? x बराबर 306। 306 को इधर बख्शा में करते हैं, x² + x - 306 बराबर कुछ नहीं बचा मतलब 0। ये द्विघात समीकरण में दोस्तों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दम था क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन हमें क्या है इसको सॉल्यूशन आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में जितना बोला है उतना ही करेंगे दोस्तों। तो x² + x - 306 ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण में निरूपित करना था। हो गया। चलो फटाफट उतार लो आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको फटाफट कर लेते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। मतलब उसको 3 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा, उसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात है, आपको रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात, तो इसका भी आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। तो रोहन की माँ की आयु, माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। अगर रोहन की आयु पता चले तो माँ की आयु भी अपने आप निकल आएगी। तो माना रोहन की आयु क्या मान लेंगे? 100 वर्ष। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर उसकी पता रहेगी तभी तो हम 26 जोड़ के उसकी माँ की आयु निकालेंगे ना। अब माँ की आयु कितने है? माँ की आयु तो क्या बोला कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मतलब अभी रोहन की उम्र कितनी? 100। तो 100 में 26 जोड़ दो तो उसकी माँ की आयु निकल आएगी। एग्जाम्पल, रोहन की आयु 5 वर्ष है, तो 5 में 26 जोड़ देते 21 साल उसकी माँ की आयु निकल आएगी दोस्तों, है ना। आप क्या बोल रहे हैं कि आपसे 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष बाद ले जाएंगे, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद क्या होगा? रोहन की आयु, रोहन की आयु कितने है 3 वर्ष बाद? अभी 100 थे, 100 बाद 3 वर्ष बाद क्या जाएगा? 100 प्लस 3, जैसे अभी 5 है, 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 8 हो जाएगी, वैसे ही आ जाएगी। अब माँ की आयु किससे? 3 वर्ष बाद, तो कितने आएगा? 100 प्लस 26 और प्लस 5 जोड़ देंगे, है ना। 5 बोला ना, 3 बोला, सॉरी 3 जोड़ देंगे तो 100 प्लस 29 हो जाएगा दोस्तों। ये उसकी 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु होगी। अब 3 वर्ष पश्चात उसका आयु का गुणनफल कितना है? 360। मतलब 3 वर्ष बाद अब इनका गुणा करते कितना चाहिए? 360 आ जाएगी। तो प्रश्नानुसार रोहन की आयु कितनी है 3 वर्षों बाद? 100 प्लस 3 और उसकी माँ की आयु मतलब इनका गुणा 100 प्लस 29, मतलब इसके गुणा के और इन दोनों गुणा कितना है? 360। मतलब उसकी रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का 3 वर्ष पश्चात गुणनफल कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। जब इसका सोल्यूशन आगे करेंगे तो इसका आएगा, देखो एक्स का मैं एक्स में करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। फिर एक्स का 29 में करते क्या आएगा? 29 एक्स। ठीक है, अब प्लस 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 हो जाएगा, 3 एक्स हो जाएगा, और जब 3 का 29 में गुणा करते कितना आएगा? 9 27 के 7 सिल का 2 6 7 8 हो जाएगा। कितना आएगा? 9 27 के 7 सिल का 2 और 3 3 6 6 7 8 हो जाएगा, है ना। ये आएगा ना, ठीक है, 87, है ना। ठीक है ना। हाँ, अब बराबर क्या बचा हमारा? 360। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या होगा? 29 एक्स और 3 एक्स क्या होगा? जुड़ेगा, प्लस प्लस है तो कितना आएगा? 32 एक्स। तो 29 में 3 जोड़ोगे 32 आएगा, प्लस 87 बराबर 360। अब 360 को इधर ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, अब यहाँ क्या होगा? घटेगा दोस्तों, प्लस है माइनस घटेगा, तो 360 में से 87 माइनस कर दो। 10 में से 3 गए तो कितना? 7 गए तो कितना आएगा? 3। यहाँ क्या बचा? 5। 15 में से 8 गए तो कितना आएगा? एक बचा ना, यहाँ पर इस एक उधार दिया तो कितना बचा? 5 बचा, और 5 एक उधार लिया तो 15 में से 8 गए तो 5 और 3 7 बचे दोस्तों, यहाँ 7 और यहाँ बचे 2। तो बड़ी संख्या चिन्ह में माइनस, इसलिए माइनस 273 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया दोस्तों, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, तो हमने ये क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन कर दिया। प्रश्न नंबर 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको फटाफट आप उतार लीजिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली प्रश्नावली पे आ जाएंगे दोस्तों। फटाफट उतार लीजिए इसको। चलिए अब इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से चलती है। चाल हमें नहीं पता है, लेकिन वो समान चाल से चलती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, अब जो चल रही है जैसे 480 चल रही है ना, किलोमीटर दूरी है ये, तो चाल अगर मान ले 100, तो 8 किलोमीटर कम कर दे तो 100 में से 8 घटाना पड़ेगा। तो उससे तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, मतलब 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है ना। 3 घंटे ज़्यादा ही बोला ना। हाँ, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको रेलगाड़ी की चाल कहते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करें, तो माना रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। रेलगाड़ी गाड़ी की चाल जो ज्ञात करना है उसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्योंकि अब आप लोग पता है कि चाल सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमारा समय क्या निकल के आएगा यहाँ से? समय, क्योंकि यहाँ समय कम लग रहा है, जैसे समय की जरूरत है ना।
समान चाल से तय, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर है तो वो उसे दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते। तो समय क्या निकलेगा, समय इधर परसेंट है, चाल इधर आएगा, तो दूरी बटे चाल आ जाएगा, दूरी बटे क्या आएगा, चाल। तो हमारा समीकरण क्या बनेंगे प्रश्नानुसार, अब हमारे पास देखो इससे चाल की बात करेंगे, सॉरी समय की बात करें, तो समय क्या आएगा इसमें, समय आएगा आपका, हाँ समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, दूरी है 480 किलोमीटर बटे चाल कितनी चल रही है अभी, इसकी चाल अभी हमने क्या मानी, 100 मानी, कितनी मानी, 100 मानी। तो ये पहले प्रश्न के अनुसार। अब क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्नानुसार। अब समय क्या बोल रहा है, अब जो समय है, समय क्या है, दूरी तो उतनी रहेगी, दूरी तो समान है क्योंकि उसने बोला समान दूरी। अब क्या हो रहा है कि जो हमने चाल मानी, अब क्या बोले, वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। सॉरी, चाल में यहाँ लिखा ना, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दें। अभी चाल हमने क्या मानी, 100, तो अब हमारी चाल क्या हो जाएगी, 100 माइनस 8, कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 8। ठीक है, तो क्या होता है, अब इन दोनों समय में क्या होता है कि 3 घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। तो देखो अधिक समय लेता है, सॉरी समय ये है तो 3 घंटे अधिक लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या आती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 480 बटे 100 माइनस 8, ये 3 घंटे अधिक लेगा, किससे 3 घंटे अधिक लेगा, जो पहले वाले समय से 3 घंटे अधिक समय लेगा। पहले वाला क्या था, ये था, ये जो है यहाँ 3 घंटे अधिक समय लेगा, किससे, पहले वाले। तो पहले वाला क्या था, 480 बटे 100, यह समझना आप लोग है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले रेलगाड़ी की चाल मान ली 100, प्रश्न अनुसार समय हमने निकाला, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों में समय ज्ञात करना था। तो दूरी क्या थी, 480, और चाल हमने आना था 100, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोला कि चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, लिखा ना, इससे चाल 8 किलोमीटर कम है, तो समय क्या हो जाएगा, 480 दूरी तो हो रहेगा, और समय क्या है, 100 माइनस 8। तब क्या होता है, तब वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगेगा, मतलब इस यही दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगेगा, मतलब समान इक्वल करने के लिए हो जाएगा। अब आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर कर दो, तो 480 बटे 100 माइनस 8 इधर आएगा, तो माइनस 480 बटे 100, और 3 उधर कर दो तो माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी है ना, ये गलत कर दिया, तो माइनस आएगा, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। 3 घंटे अधिक, मतलब इससे ये इक्वल करने के लिए हमें 3 घंटा घटाना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना, ओके ठीक। अब इसका हम गुना एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 100 माइनस 8 और x आ जाएगा, तो इसका गुणा कर दो, x का इसमें तो 480 x हो जाएगा, इसका इसमें कर दो 480 x माइनस 8 का गुणा करो इसमें, तो कितना आएगा, 800 8 64 की 4 से 6, 8 6 48, 8 चौक 32, और 6 कितना आएगा, 38, 3840 बराबर क्या बचा, 3। ठीक है, अब क्या होगा, ये 480 और 480 सॉरी कट जाएगा, प्लस का माइनस कट जाएगा, बचा क्या हमारा माइनस 3840 बराबर 8, इसका गुना कर दो तो कितना आएगा, 3 ही रहने दो, इसका गुना कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हाँ सॉरी इसका आपने गलत कर दिया, इधर आएगा ना, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 3 है। अब इसका उधर पक्षांतर कर दो तो कितना आएगा, माइनस 3840 बराबर इधर हो जाएगा तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर, है ना, और माइनस 8 24 24x। अब हमको सबको एक साथ करना है, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3840। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना, 3 घंटे अधिक समय लेते हैं, तो 3 घंटे अधिक मतलब आपको उसमें माइनस करना है, तभी उसके इक्वल हो पाएगी। ठीक है, माइनस करो तभी तो अधिक समय लगेगा, तो 3 घंटे माइनस करना तभी तो इसके बराबर हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप उतार लेना अच्छे से। चलिए 3640 आ रहे हैं ना, 3800 कर दिया मैंने, कहाँ पर, यहाँ पर
8 से 9 अठे 64 की 4 है 6, 8 चौक 32 और 6, सही तो 8 चौक 32 और 6 38, सही तो। और कहाँ पर गलत आ रहा है ये? 36 से 40, 480, 8 आएगा ना यहाँ पर, 6, 8 चौक 32 और 6 38 ही तो आएगा यहाँ पर। कहाँ से गलत हो रहा है ये? 8 से 9, 8 8 64 की 4 स्क्वायर 6, 8 चौक 32 और 6, सही तो है दोस्तों। 3840 ही आएगा ना।